बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर और आज हमने जो है वो बायोलॉजी टेस्ट 15 की डिस्कशन जो है बेटा वो करनी है, जिसके अंदर जो यूनिट्स इंक्लूड हैं उसमें इम्यूनिटी है, होम्योस्टेसिस है, मसल्स एंड मूवमेंट और एवोल्यूशन। इन 4 यूनिट्स में से जो है वो एमसीक्यूज हैं। ठीक है, चले एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। देखो बेटा, नेफ्रॉन के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो मैक्सिमम जो है बेटा वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स के अंदर होता है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इवन वाटर, आइंस, मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो दैट्स वाई फर्स्ट का हमारा आंसर बनेगा डेल्टा। देन एमसीक्यूज नंबर 2, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन ऑल एक्सेप्ट। देखो बेटा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, इसमें ग्लूकोज, क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है। अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, यूरिया, ये तीन हो सकता है, लेकिन इसमें ब्लड सेल नहीं होते, क्योंकि ब्लड के सेल का साइज बड़ा होता है। लार्ज प्रोटीन भी नहीं होती, तो डेट्स वाई इसका आंसर बनेगा चार्ली। देन 3, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट इंक्रीज। देखो बेटा, अगर पानी कम है तो पानी की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो एडीएच की वजह से होती है। ये देखें ऑप्शन में लिखा हुआ है एडीएच सक्रीशन। ठीक हो गया। एल्डोस्टेरॉन की सक्रीशन सोडियम एब्जॉर्प्शन को करती है, वाटर एब्जॉर्प्शन को नहीं करती, तो डेट्स वाई इसका आंसर बेटे बनेगा चार्ली। 4 पर आ जाते हैं। विच आर द 3 टाइप ऑफ मसल्स फाउंड इन द ह्यूमन। देखो बेटा, मसल्स जो है वो 3 तरह के होते हैं हमारे पास। स्केलेटल मसल होते हैं, विसरल मसल स्मूथ मसल्स को कहा जाता है, एंड कार्डियक मसल्स। बाकी ये तो प्रॉपर्टीज हैं कि कौन से इनवॉलंटरी होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें मोस्ट सुटेबल जो है बेटा वो डेल्टा बनेगा, बाकी नहीं बनेंगे। देन हम आ जाते हैं 5 के ऊपर। विच इज द असेंशियल मिनरल्स एलिमेंट फॉर द मसल कंडक्शन। देखो बेटा, जो एलिमेंट है वो कैल्शियम। हम जानते हो कि ट्रोपोनिन के ऊपर कैल्शियम अटैच होता है, तो ही ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है और जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट होती है वो एक्सपोज होती है। तो कैल्शियम आयन की इन्वॉल्वमेंट जो है वो यहाँ पर होती है, तो डेट्स वाई आंसर बनेगा अल्फा। नेक्स्ट बेटा जो है 6 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रॉड शेप फाइब्रस प्रोटीन। देखो बेटा, ये रॉड शेप फाइब्रस प्रोटीन है, ये वाली, ये ट्रोपोमायोसिन है। ये आप देख सकते हो ना, दिस इज द ट्रोपोमायोसिन। तो रॉड शेप प्रोटीन जो है बेटा वो होगी चार्ली। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इम्प्रॉपर। कौन सा पेयर इम्प्रॉपर? देखो बेटा, ए बैंड, आई बैंड, स्ट्राइएटेड। देखिए स्केलेटल मसल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं और वो स्ट्राइएटेड होते हैं। ठीक है, ए आई बैंड, इंटरकलेटेड डिस्क, स्ट्राइएटेड मसल। देखें कार्डियक मसल्स भी स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं। ठीक है ना, चाहे इरेगुलर स्ट्रिप्स ही क्यों नहीं, बहरहाल वो स्ट्राइएटेड है। इंटरकलेटेड डिस्क उनमें होती है, ये बैंड्स भी होते हैं। ओके, एच लाइन एंड नॉन स्ट्राइएटेड मसल। देखें स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, तो एच लाइन उनमें नहीं होती। एच लाइन मीन असल में एच जोन ही है। ये आप देख रहे हो ना, ये दिस विल बी द एच जोन। ये एच जोन है, थिन फिलामेंट के दरमियान में जो गैप होता है इसी को एच जोन कहा जाता है। तो ये जो है नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स में नहीं होते, तो डेट्स वाई हमारा आंसर चार्ली ही बनेगा। ब्रेस्ट फीडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो बेटा, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है मदर के थ्रू वाया द मिल्क जो है वो एंटीबॉडीज उसके फीटस में ट्रांसफर होती है, सॉरी उसके इन्फेंट में ट्रांसफर होती है। इसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। ये नेचुरल भी है और पैसिव भी है, तो आंसर बनेगा बीटा। 9 बार आ जाता है, द कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम डू नॉट इंक्लूड। मतलब इम्यून सिस्टम में कौन सा हिस्सा शामिल नहीं होता। देखो बेटा, ये तीनों इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट है, पैथोजन नहीं होता। ये इम्यूनिटी स्टार्ट जरूर करता है बट इट इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, डेल्टा बनेगा। Each immunoglobulin have 2 heavy and light chain. The antigen binding, देखो बेटा एंटीजन बाइंडिंग साइट जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है। ठीक है ना, इसमें वेरिएबल पार्ट शामिल है और लाइट और जो हैवी चेन है दोनों इंक्लूड है इसमें। तो वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन, यही इसका आंसर बन जाएगा। एंटीबॉडी जो है बेटा इसमें पूछा गया है कि इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन नहीं, एंटीजन एंटीबॉडी को बनवाता ना कि एंटीबॉडी एंटीजन को बनवाएगा। हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नो, डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बनाता है, इज फॉर्म बाय डब्ल्यूबीसी। ये बात ठीक है चार्ली। रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज इज प्रोवाइडेड बाय। देखो बेटा, रेजिस्टेंस जो है ना वो एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं, आप देख लें, इजी है, बीटा बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट इन्वॉल्व इन द एलिसिटेशन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स के कौन सी पार्ट इम्यून सिस्टम शो नहीं करते। देखो बेटा, ये तो सारे डायरेक्टली इन्वॉल्व, क्योंकि स्प्लीन इज आल्सो द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, तो इसमें डेल्टा जो है वो मोस्ट सुटेबल है, ब्रेन।
विच सब्सटेंस ऑन इंट्रोडक्शन इनटू ह्यूमन बॉडी फॉर्म एंटीबॉडी, कि कौन सी चीज़ एंटीबॉडी जो है बेटा वो बनाएगी। देखिए जब एंटीजन्स एंटर होते हैं तो वो स्टिमुलेट करते हैं कि एंटीबॉडी बनाए, तो डेट्स वाई आंसर बनेगा अल्फा। ट्रीटमेंट ऑफ द स्नेक बाइट बाय द एंटीवेनम इज प्रोवाइडेड। देखो बेटा जो जितने भी ये बाइट्स होते हैं, डॉग बाइट, स्नेक बाइट, ये जो है ये पैसिव इम्यूनिटी से शो होता है, बट ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होगी कि आप एंटीबॉडी बनाकर जो है वो इंजेक्ट करते हो, तो डेट्स वाई आंसर बनेगा बीटा। 16 पर है ड्यूरिंग इन्फेक्शन टी सेल इंटरेक्ट विद। देखो बेटा जैसे ही इन्फेक्शन होता है टी सेल सबसे पहले बी सेल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दें, तो डेट्स वाई आंसर बनेगा बीटा। 17 विच वन इज सिक्रीट एंटीबॉडी, की कौन सी चीज एंटीबॉडीज रिलीज। हम जानते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एंटीबॉडी बनाते हैं, तो डेट्स वाई चार्ली जो है वो मोस्ट सुटेबल है। 18 विच वन एक्ट एज अ आर्टिफिशियल किडनी इन द हीमोडायलिसिस। देखो बेटा हीमोडायलिसिस में जो डायलाइजर होता है वो आर्टिफिशियल किडनी के तौर पर काम करता है, ठीक है ना कि डायलाइजिंग फ्लूइड, ये तो डायलिसिस में हेल्प करता है। तो पंप भी होता है वहां पर, बबल ट्रैप भी, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हीमोडायलिसिस में यूज होते हैं, हेल्पर्स हैं। तो डायलाइजर जो है ये आर्टिफिशियल किडनी है। यूरिन फ्लो इनटू द यूरिटर फ्रॉम, देखो बेटा यूरिटर से पेल्विस, ये पेल्विस है किडनी का ना ये वाला हिस्सा, पेल्विस में सारा कलेक्टिंग डक्ट सारे का सारा यूरिन पहले पेल्विस में इकट्ठा करते हैं, फिर पेल्विस से ये यूरिटर में आता है। तो यहाँ लिखा हुआ है यूरिन यूरिटर में कहाँ से आता है, तो वो किडनी पेल्विस आएगा अल्फा। 20 पार्ट ऑफ नेफ्रॉन डेट ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। देखो बेटा दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट और ये वाला वो पार्ट है जो इसमें ओपन हो रहा है, और ये आप जानते हो ये डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो आंसर बनेगा अल्फा। रीजन ऑफ नेफ्रॉन फाउंड इन द रीनल मेडुला। रीनल मेडुला, देखो बेटा ये किडनी का ये हिस्सा अगर काट लें तो ये वाला हिस्सा मेडुला है। तो आप देख सकते हो कि मेडुला के अंदर दो पार्ट लाई कर रहे हैं, एक तो कलेक्टिंग डक्ट लाई कर रहा है और दूसरा लूप ऑफ फैनले लाई कर रहा है, ठीक है ना। बस यही दो पार्ट हैं जो कि इसके अंदर लाई कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस में आप देख लें लूप ऑफ फैनले का ऑप्शन इसमें मौजूद है, तो डेट्स वाई आंसर बनेगा डेल्टा। 22 द सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपने सही स्टेटमेंट का जो है बेटा वो इंतखाब करना, इसका आंसर बनता है चार्ली। असेंडिंग लूप ऑफ फैनले एक्सटेंड एट द डीसी। देखो बेटा ये असेंडिंग लूप ऑफ फैनले, सॉरी ये वाला ये असेंडिंग लूप ऑफ फैनले, और ये देख लें ये डीसीटी के साथ मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये बात ठीक है, बाकी बातें गलत है कि जक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन हैव रिड्यूस। जक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन में तो लूप ऑफ फैनले लेंथी होती है, लंबी होती है, और वेजा रेक्टा जो है वो कॉर्टिकल नहीं बल्कि जक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन में होता है, और बोमेन इनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को, ना कि ग्लोमेरुलस बोमेन को, तो इसलिए चार्ली ठीक है। 23 मेन फंक्शन ऑफ लूप ऑफ फैनले इज। देखो बेटा लूप ऑफ फैनले का मेन मकसद होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, अल्फा। 24 एक्सक्रीशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन इज ड्यू टू। देखो बेटा डाइल्यूट यूरिन उसी वक्त पैदा होगा जब वैसोपर्सिन कम पैदा हो, क्योंकि ब्लड में पानी नहीं जाएगा, बीटा। वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय। देखो बेटा दोनों हार्मोन से वॉल्यूम रेगुलेट होता है, आयनिक से भी और डायरेक्ट वाटर एब्जॉर्प्शन से, तो डेट से बीटा बनेगा। एल्डोस्टेरॉन और रेडियस दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। आपने पढ़ा कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में, काउंटर करंट मल्टीप्लायर में और वो हार्मोनल मैकेनिज्म में यही दो हार्मोन इन्वॉल्व थे। वैसोपर्सिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखो बेटा ये फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन करता है। अब आप पूछोगे कि ये फैकल्टेटिव क्या बात होती है, देखो बेटा वैसोपर्सिन नेफ्रॉन के एक हिस्से पे काम नहीं करता, एक हिस्से पे काम करे तो वो ऑब्लिगेटरी कहलाता है, लेकिन वैसोपर्सिन जो है वो दो हिस्सों पर काम करता है, एक ये डीसीटी के ऊपर करता है और एक जो है बेटा ये काम करता है जो है वो कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। तो इसकी फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, सिर्फ डीसीटी ही नहीं और भी पार्ट है जहां से, इसलिए वर्ड इसके लिए फैकल्टेटिव का इस्तेमाल हुआ, तो आंसर इसका बीटा बनेगा। यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द किडनी थ्रू। देखो बेटा ब्लेडर के थ्रू यूरिन जो है वो रिलीज होता है, डेल्टा। डायलिसिस फ्लूइड कंटेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट एज इन द प्लाज्मा एक्सेप्ट। देखो बेटा प्लाज्मा के अलावा इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होते डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, वो तो उसने यूरिन ब्लड में से निकालने होते हैं, इसलिए चार्ली बनेगा। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज कंट्रोल्ड बाय। देखो बेटा वो वैसोपर्सिन का मेन किरदार होता है, फिर बाद में दूसरे नंबर पे एल्डोस्टेरॉन का आता है, अल्फा बनेगा। विच इज द यूनिट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का यूनिट लिम्फोसाइट्स होते हैं, अल्फा। चले 30 MCQs हमारे बेटे डिस्कस हो गए, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।